हाय। विश्व में सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत को हमेशा से एक शांति प्रिय, जीवंत लोकतंत्र और विविधता से प्रेरित राष्ट्र के रूप में देखा गया है, जहां के लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि पहलगांव में हुए जघन्य आतंकवादी हमले का भारत में राजनीतिक दलों द्वारा अपने स्वयं के विचारों को सामने रखने के लिए घरेलू स्तर पर आखिर किस तरह से उस हमले की राजनीतिकरण किया जा रहा है। उस हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और कश्मीर में आतंकवादियों ढांचे पर सटीक हमले किए, जहां से भारत के खिलाफ हमले करने वाले आतंकवादियों की योजना बनाई गई और उन्हें निर्देशित भी किया गया। भारत की कार्रवाई सटीक, नपी तुली और बिना किसी उस्कावे की थी। इसके अलावा शुरुआती दौर में पाकिस्तान के किसी भी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया था। भारत सरकार द्वारा इस कार्रवाई का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए और पाकिस्तान के 11 एयरबेस को भी क्षतिग्रस्त किया गया। पिछले 20 सालों से भारत यह दावा करता रहा है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदायों, संगठनों और दुनिया के कई सरकारों को सारे सबूत देता रहा है कि पाकिस्तान किस तरह से भारत के खिलाफ धार्मिक आतंकवादियों को लेकर किसी भी तरह की कार्रवाई करने से बचता रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से पाकिस्तान ने भारत के ऐसे दावों को कभी भी स्वीकार नहीं किया कि पाकिस्तान आतंकवादियों को फंडिंग, ट्रेनिंग और सुरक्षा देने में शामिल रहता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कुछ हद तक स्वीकार किए कि हम कुछ मामलों में शामिल रहे हैं, लेकिन हमारी मौजूदगी दूसरे देशों के कहने पर थी। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान का दावा है कि उन्होंने भी भारत के कई अन्य सैन्य ठिकानों पर हमला किए। जहां तक इन सैन्य ठिकानों की बात है, तो हमने देखा कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में नागरिक इलाकों को हमला किया और उस हमले में भारत के कई नागरिकों की जान भी गई है, जो अस्वीकार्य है और निंदनीय भी, क्योंकि भारत ने कभी भी नागरिक इलाकों को निशाना नहीं बनाया, क्योंकि हमारा ज्यादा ध्यान सिर्फ आतंकवादियों के बुनियादी ढांचे और उनकी गतिविधियों पर थी। भारत के प्रधानमंत्री ने अपने संक्षिप्त वक्तव्य में स्पष्ट रूप से कहा कि यदि भारत पर कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। भारत किसी भी परमाणु ब्लैकमेल को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और साथ ही हम सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों और आतंकवादियों के मास्टरमाइंड के बीच अंतर नहीं करेंगे। भारत का रुख बहुत स्पष्ट है कि आतंक और बातचीत एक साथ कतई नहीं चल सकते। आतंक और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते और ना ही पानी और खून एक साथ बह सकते। यदि पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी तो यह वह केवल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर होगी। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवादियों और पाकिस्तान की उम्मीद से कहीं अधिक नुकसान पहुंचाया। इसलिए और अधिक नुकसान को न झेलने में असमर्थ पाकिस्तान ने युद्ध विराम की पहल की, जिसके तहत उसके सैन्य अभियान महानिदेशक, जिसे डीजेमओ कहते हैं, ने भारत डीजेमओ से संपर्क किया। पाकिस्तान ने शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की भी संपर्क किया। भारत के समय अनुसार 10 मई 2025 को शाम 5 बजे दोनों पक्ष भूमि, वायु और समुद्र पर सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए थे। युद्ध विराम के अनुरोध के बावजूद पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक और सैन्य क्षेत्रों में ड्रोन भेजकर फिर से उस युद्ध विराम का उल्लंघन किया। उसके जवाब में भारतीय सेना द्वारा प्रभावी ढंग से उसका मुकाबला भी किया गया और फील्ड कमांडरों को जोरदार जवाब देने की पूरी स्वतंत्रता भी दी गई। भारत की मजबूत और संतुलित कार्रवाई को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी हासिल हुआ है। वैश्विक समुदाय ने स्पष्ट रूप से भारत के रुख का समर्थन किया। आतंकवादियों से निपटने और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए उसके प्रयासों को भी मान्यता दी है। कश्मीर पर मध्यस्थता करने की अमेरिकी की पेशकश के जवाब में भारत ने स्पष्ट रूप से दोहराया कि एकमात्र मुद्दा जिसे संबोधित किया जाना है वह है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी। भारत ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक कोई भी बातचीत संभव नहीं है। किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को खारिज करते हुए भारत ने जोरदार तरीके से कहा कि हम कश्मीर एक संपूर्ण और द्विपक्षीय मामला है। नई दिल्ली ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में किसी भी आतंकवादी हमले को युद्ध की कार्रवाई के रूप में माना जाएगा।
जो अपनी संप्रभुता की रक्षा के दृढ़ संकल्प को रेखांकित करेगा। यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान में आतंकवादियों ढांचे के खिलाफ भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा की गई कार्रवाई में अपडेट का संक्षिप्त विवरण है। भारतीय लोगों के बीच इस अचानक युद्ध विराम के खिलाफ कई सवाल और असंतोष है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आतंकवादी ढांचे पर सटीक हमले के बाद भारत ने अपनी लक्ष्य हासिल कर लिए है। अब सवाल यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत सरकार और पाकिस्तान से पहले युद्ध विराम की घोषणा आखिर क्यों की। इससे भारत के लोगों के मन में कई सवाल भी उठ रहे हैं कि भारत संप्रभु देश है और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा द्विपक्षीय मुद्दा, और इसे द्विपक्षीय रूप से सुलझाना जाना चाहिए। किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार कतई नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे कि भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम केवल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और सीमा पार आतंकवादियों पर ही बात करेंगे, मेरा मानना है कि यह सवाल नहीं होनी चाहिए कि पहले या आखिरी कौन बोला, बल्कि मुद्दा यह है कि हम युद्ध विराम का स्वागत करते हैं और आगे जो भी रणनीति और कार्रवाई की आवश्यकता है उससे परिस्थितियों और मांगों के अनुसार संबोधित किया जाना चाहिए। अब एक बार फिर टीवी न्यूज चैनलों के मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि हमें ऑपरेशंस के दौरान उनकी रिपोर्टिंग पर चर्चा करनी चाहिए या हमें इसी बचनी चाहिए, क्योंकि जब हम पाकिस्तान और भारत दोनों देशों के बारे में बात करते हैं तो यह असहज लगता है या इसमें हमें कोई दिलचस्पी कतई नहीं। जब पाकिस्तान पर आतंकवादियों को संगठित करने, उन्हें पालने पोसने और प्रशिक्षित करने के लिए सवाल और आरोप लगाए जा रहे थे, उसी समय पाकिस्तान को IMF द्वारा आर्थिक सुधार, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए $1 बिलियन की मदद दी जा रही थी। भारत पाकिस्तान को दी जाने वाली इस रकम या सहायता को खूब जोर विरोध किया और उसने बैठक से भी अपनी दूरी बनाई रखी, क्योंकि बैठक में इसका विरोध कतई नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि भारत को रक्षा क्षेत्र में घरेलू उद्योग पर और तेजी से ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होगी। स्वदेशी सैन्य उपकरण और अन्य कई तरह के उपकरणों को AI सक्षम तकनीक से लैस करने होंगे, क्योंकि आने वाले समय में संघर्ष ड्रोन और AI सक्षम तकनीक के माध्यम से होने जा रही है और इसमें कोई शक नहीं। वायुसेना का महत्व पहले की तरह ही होगी, क्योंकि किसी भी समय वायुसेना की भागीदारी और उसके परिणामों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अंत में अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर हमें किसी भी व्यक्ति द्वारा संचालित नीति का महिमा मंडल करने से बचनी चाहिए। साथ ही राष्ट्रीय मीडिया को वास्तविक एजेंडे का दावा करने और सेखी बघाड़ने से बचना होगा, जो वर्तमान परिस्थिति में बिल्कुल भी संभव नहीं लगते। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय दावा करने से पहले हमारे पास पुख्ता सबूत, मुद्दे पर आगे बढ़ने के और ठोस सबूत और कूटनीतिक विचार होना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होते तो कभी कभी हमारी सोच समझ, संपूर्णता और अखंडता की रक्षा करने वाले ऑपरेशंस की पूरी योजनाएं और उससे जुड़े लोगों को प्रभावित कर सकता है। मेरा मानना है कि हमारे सशस्त्र बलों द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई का किसी भी चुनाव और राजनीतिकरण नहीं की जानी चाहिए या वोट मांगने के लिए लोगों के बीच व्यक्तिगत लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमारे जीवंत लोकतंत्र की सुरक्षा मजबूत और स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं और उनके फैसले होती है, जिनका किसी भी कीमत पर सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि आजकल डिजिटल दुनिया में ट्रोल का एक और अन्य समूह है, जिसका एकमात्र काम है किसी भी व्यक्ति विशेष को ट्रोल और अभद्र टिप्पणी करना, जिससे वे व्यक्तिगत विचारों से सहमत कतई नहीं होते। इसका मतलब है कि जमकर गाली गलौज या व्यक्तिगत जीवन पर अभद्र टिप्पणी करना। हमें इसे हर कीमत पर बचना होगा। अंततः हम उन सभी मजबूत और बहादुर सुरक्षा बलों के आभारी हैं जो इस तरह के ऑपरेशन में शामिल थे। 144 करोड़ के लोगों को आतंकवादियों और अन्य दुश्मनों से सुरक्षित रखने के लिए भारत सशस्त्र बलों को बहुत बहुत धन्यवाद।